दोस्तों, ये कहानी है उस लड़की की जो अपने आप में हद से ज़्यादा सुंदर होती है। दोस्तों, कहा गया है और अभी के टाइम में लड़कियां अपने आप को सुंदर प्रेजेंट करने के लिए ना जाने क्या-क्या करती है, क्या-क्या मेकअप करती है, क्या-क्या वो फेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाती है ताकि वो काफ़ी सुंदर दिखे। लेकिन ये पहले की घटना है जो कि पहले अगर लड़की सुंदर होती थी तो उसको बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की और वहाँ की तोबया गाँव की। वहाँ पे गौरी शंकर होते हैं जिनके पुत्र होते हैं एक और एक गौरी नाम का उनकी पुत्री भी होती है। वो अपनी पुत्री से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि अपने पुत्री का नाम अपने नाम से निकाल कर गौरी ही रखे। दोस्तों, गौरी शंकर जी अपने गाँव में ही, अपने घर में ही एक परचून का दुकान चलाया करते थे क्योंकि वो उनका गाँव जो है वो कस्बा में ही था, यानी कि मार्केट में ही था और वो अपने घर से ही परचून का दुकान चलाते थे। उनका जो बेटा था, उनका जो पुत्र था, उनको उनके दुकान में साथ देता था, सहयोग करता था। और जो गौरी है अपने गाँव में ही, अपने कस्बे में ही एक स्कूल में पढ़ाई करती है। लेकिन गौरी इतनी सुंदर थी कि उसको कोई भी देखता था तो पागल हो जाता क्योंकि गौरी का उम्र लगभग 14 से 15 साल का हो चुका था, तो उसमें एक निखार भी आ चुकी थी। तो गौरी रोज अपना स्कूल जाया करती है पढ़ने के लिए। उसी में से एक टीचर होता है जो कि अली नाम का टीचर होता है और उसका नज़र गौरी पे पड़ जाता है। अभी हाल ही में वहाँ पे वो ट्रांसफर होके आया होता है जो कि गौरी शंकर से संबंध उसका अच्छा रहता है। एक दिन की बात है कि गौरी को जो अली नाम का टीचर होता है वो रोकने के लिए बोलता है कि गौरी, आप जब स्कूल का छुट्टी हो जाता है आप हमारे ऑफिस में आइएगा। और गौरी ठीक वैसा ही करती है क्योंकि टीचर की बात है तो ना जाने क्या वो कहना चाह रहे थे। समझने के लिए, सुनने के लिए वो गौरी उनके प्रधानाध्यापक के रूम में जाती है और वहां जाके बोलती है कि जी गुरुजी, बोलिए क्या बोल रहे हैं। फिर अली नाम का जो टीचर होता है वो गौरी को बैठने के लिए बोलता है और स्कूल का छुट्टी हो जाने पे जो मेन गेट होता है वो लॉक हो जाता है। फिर गौरी को बोलता है कि आप बैग को रख दो। फिर बैग को रखते हुए गौरी बोलती है कि जी सर। फिर गौरी का हाथ को पकड़ता है और हाथ को पकड़ के धीरे से सहलाते हुए हाथ को चूमता है और बोलता है कि इस हाथों से जो गौरी आप जो भी लिखते हो बहुत प्यारा लिखते हो। फिर उसके कदमों की तरफ देखते हुए बोलता है कि जब गौरी आपका कदम हमारे स्कूल के प्रांगण में पड़ता है तो लगता है बहुत से सुहावन महसूस होने लगता है। गौरी सोचने भी लगती है कि आखिर ये इतना मेरा बखान क्यों कर रहा है, लेकिन गौरी इससे परिचित नहीं थी। फिर खड़े होके गौरी के बालों को सहलाते हुए गौरी के सिर को चूम लेता है और बोलता है कि आप कितनी प्यारी हो। फिर गौरी झट से अपने आप को धक्का देके और वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसको जकड़ लेता है, दबोच लेता है और बोलता है कि कहाँ जाओगी, आओ, ये भी एक पढ़ाई ही है। लेकिन गौरी समझ नहीं पाती है। गौरी को हो सकता है पहले से थोड़ी बहुत इसके बारे में भी नॉलेज हो, जिसकी वजह से गौरी बगावत करती है और वहां से जैसे तैसे करके अपना निकल जाती है। फिर से वो अगले दिन स्कूल जाती है। स्कूल जाती है तो अपने सहेलियों से डिस्कस करती है कि हमारे साथ सर जो हैं ऐसे हरकत कर रहे हैं, क्या सही है। फिर जो गौरी का सहेली है वो बताती है, अरे क्या तुम बोल रही हो, तो हाँ ये सही है, मेरे साथ ऐसे करने की कोशिश की है, साथ शेयर कर दी ठीक है, बाकी किसी से मत बताना, नहीं तो कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, घर का प्रतिष्ठा तुम्हारा खराब होगा। लेकिन टीचर के जो मन में हवस जो चल रहा था वो फिर गौरी को तरफ आता है और गौरी से बातचीत करने की कोशिश करता है और फिर से गौरी को रोक लेता है। आए दिन हरकतें को देखते हुए गौरी ने स्कूल को छोड़ना सही समझा, डिसीजन कर लिया कि हमें स्कूल करना ही नहीं, अब हमें पढ़ना ही नहीं है। फिर गौरी को ये जो
टीचर था, बहुत धमकाया, बहुत समझाया, लेकिन गौरी नहीं सुनी, क्योंकि गौरी को ये अनुभव हो चुका था कि जो मेरे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर गौरी को धमकाता है कि तुम्हारे बाप से कहूंगा, तुम्हारे भाई से कहूंगा, तुमको पिटवाऊंगा। तरह तरह के वो अपना इसको धमकाने, डरवाने, सहमाने का काम कर रहा था, लेकिन गौरी इसकी एक भी बात नहीं सुनी और गौरी ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें पढ़ाई करना ही नहीं है। और जब गौरी जाती है तो फिर स्कूल आना छोड़ देती है, पढ़ाई करना बंद कर देती है और घर में पड़ी रहती है। घर वाले जब गौरी के पिता गौरी शंकर पूछते हैं कि बेटी तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो वो बता, मेरा तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। लेकिन इस टीचर का हवस इतना सर से ऊपर हो गया था कि वो उसके घर तक पहुंच जाता है। गौरी शंकर से ताल्लुकात था ही, गौरी शंकर के पास जाता है, बैठता है दुकान में और दुकान में बैठता है जब तक कि गौरी को आवाज उसका पिता लगा दिया होता है कि एक गिलास पानी लेके आओ, जब तक कि वो फिर कस्टमर में अझुरा जाती है, अझुरा जाते हैं, क्योंकि उनके दुकान जो था परचून का, उसमें कस्टमर आ चुके होते हैं। तो वो चले जाते हैं और गौरी आती है, गौरी खड़ी होती है, पानी देती है, तो गौरी से बोलता है कि तुम जितना भी कोशिश कर लो, तुमको तो स्कूल आना ही होगा। गौरी कुछ नहीं सुनती है, गौरी फिर मुंह लटकाए हुए अपने अंदर चली जाती है। फिर उसके जब पिता आते हैं, पूछते हैं कि हाँ बताइए गौरी का बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर सारी कहानी बताता है, मनगढ़ंत कहानी बताता है कि गौरी जो है गलत ट्रैक पे जा रही है, गौरी गौरी को न जाने कितने लड़कों के साथ संबंध है। फिर गौरी शंकर जी जो है शौक हो जाते हैं कि मैंने अपने बेटी को इतना ममता दिया, इतना प्यार दिया, फिर भी हमारी लड़की हमारे हाथ से बाहर हो गई है। फिर सोचने लगते हैं और सोचते हुए बोलते हैं कि इसको कैसे भी करके मास्टर हैं आप इसको संभालिए। फिर वो टीचर बोलता है कि नहीं, मैं बहुत कोशिश किया हूँ इसको समझाने के लिए, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। इससे अच्छा है कि इसको घर से ही आप निकाल दो, तभी जाके आपका इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बचा रहेगा। फिर गौरी शंकर जो है, गौरी के पिता पूरे दिन तो जैसे तैसे रहे, रात में अपने बेटा से ये सारी कहानी बताए कि हम लोग का इज्जत प्रतिष्ठा इसी में रहेगा, क्योंकि इसको यहाँ से इसको मरना होगा, और नहीं तो इसको कहीं लेके चलते हैं घुमाने के बहाने, कहीं नदी नाला में धकेल देते हैं। बेटा भी इस बात को नहीं समझ पाया पिता के, और वो हाँ भर दिया। फिर क्या होता है कि वो तीनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ये बात गौरी को पता नहीं था कि हम घूमने जा रहे हैं या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन ये दोनों का, बाप और बेटा का तो प्लानिंग था ही, इन दोनों को पता था कि हमें क्या करना है। फिर घूमने के बहाने जब बाहर जाते हैं तो एक जंगल होता है, घूमते हुए उस जंगल तक पहुंचते हैं। जबकि शाम हो जाता है तो वहीं पे वो ठहरने का प्लान कर लेते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में कहीं भी लोग ठहर जाते थे, क्योंकि पहले के लोग डर भय उतना नहीं करते थे, क्योंकि पहले इतना साधन भी नहीं हुआ करता था। जब उस जंगल में ठहरते हैं तो अपने बेटे से ये बताते हैं कि मैं देख, ये सो जाएगी तो तुम इसको गला घोट के मार के इस झाड़ी में फेंक देना, क्योंकि मैं इसे नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका बाप हूँ। मैं कुछ दूरी पे खड़ा रहूंगा, तू इसे मार के फिर मेरे पास आना। बेटा बोलता है कि ठीक है। फिर गौरी का नींद आ जाता है, उसका बेटा भी सो जाता है, लेकिन गौरी शंकर को नींद नहीं आता है, क्योंकि उनको टेंशन सता रही होती है। जब गौरी गहराई नींद में सो जाती है तो वो अपने बेटे को जगाते हुए बोलता है कि बेटा उठ, और जो तुम्हें काम मैं सौंपा हूँ उस काम को कर, और मैं निकल रहा हूँ। बेटा बोलता है ठीक। बेटा गला घोटने वाला ही होता है, जब भाई अपने बहन को गला घोटने वाला ही होता है, तब तक इसके दिमाग में एक सोच आता है जो कि क्यों ना मारने से पहले हम इसको सारी कहानी को बता दें। और ठीक वैसा ही करता है, गौरी को जगाता है और गौरी से बताता है कि तुम ये एक गलती की है, इसकी वजह से तुम्हें मरना होगा। हमें मारने के लिए पिताजी बोले हैं कि तुमको मार देना है। फिर वो रोने लगती है, सारी अपने बीती हुई कहानियां बताने लगती है गौरी कि नहीं, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जो मास्टर है, मास्टर ही हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी, जिसका मैंने विरोध किया है, तो इतनी बड़ी
बात को और अपने आप से बनाकर आप लोगों से बताया है कि हम में कोई गलती नहीं, हम निर्दोष हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जो भी है वही करने की कोशिश किया है जिसका मैंने बगावत किया है। फिर भाई बोलता है कि नहीं, जो भी है हमें मारने के लिए बोला गया है, हम तुम्हें मारेंगे। बोलती है कि ठीक है, रोते हुए बोलने लगती है कि ठीक है, तुम मार दो, जब तुम्हें इजाजत मिला है कि मार के ही जाना है तो आप मुझे मार सकते हो। फिर भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि भाई बोलता है कि चल, मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ, तुम यहीं पे रह जा, तुम्हें जहां जाना है वहां चला जा, लेकिन घर कभी भी वापस लौट के मत आना, ताकि हमारा भी इसमें प्रतिष्ठा बच जाएगा, हम भी पिताजी को बोल पाएंगे कि हम उसको मार दिए और तुम भी जीवित और हम दोनों का रिश्ता भी कायम। ये बोल के वहां से उसका भाई निकल जाता है, पिता के पास पहुंचता है। पिता गौरी शंकर बोलते हैं कि तुमने उसको मार दिया? ये बोलता है कि हाँ, मार दिया। फिर वहां से ये लोग घर आ जाते हैं। लेकिन गौरी के साथ क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आगे आइए इस वीडियो में सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक कहानी लाता रहूंगा। तो चलिए कहानी को करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों, जब जंगल में गौरी को छोड़ के उसका भाई बाप वहां से निकल जाता है, उसके बाद गौरी हो जाती है वीरान जंगल में अकेली। फिर नदी के किनारे घूमते घूमते सुबह होता है, जब घूमते घूमते नदी के किनारे तक पहुंचती है और वहां केवटी होता है, नाव चालक जो होता है, उससे बोलती है कि भैया क्या उस पार कोई गांव है, क्योंकि वो तो जंगल में थी, उसको पता नहीं था कि इधर गांव है कि उधर गांव है। तो केवटी से वो पूछती हुए, क्या उस पार कोई गांव है? केवटी बोलता है कि हाँ है। और केवटी गौरी को ऊपर नीचे निरेखने लगता है, निहारने लगता है कि इतनी सुंदर लड़की, इतनी अच्छी लड़की इस जंगल में भला अकेले क्या कर रही है। कोई भी सोच में पड़ सकता है, किसी अनजान लड़की को, सुंदर लड़की को अकेली जंगल में देखकर। फिर गौरी बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ है कि मेरे भाई और बाप मुझे मारना चाहता है और मुझे जंगल में लेके आया है, लेकिन मैं जीवित हूँ और मैं उस पार जाना चाहती हूँ। फिर जो नाव चालक होता है, उसके मन में, उसके नियत में खोट आ जाता है, उसका विचार गलत हो जाता है और उसको बातों बातों में उलझा के दिन भर वहीं पे रखे रहता है। न जाने कितने आदमी को आर पार किया है, लेकिन उसको पार नहीं करवाता है। बोलता है कि तुम बैठो, तुम्हें अभी पार करवाते हैं, अभी पार करवाते हैं। और जो धूप से बचने के लिए एक पलानी टाइप का, झोपड़ी टाइप का बना के रखा होता है, वहां पे गौरी को भेज देता है कि तुम वहां पे जाके आराम करो। जब शाम हो जाता है तो गौरी बोलती है कि भैया अब तो हमें उस पर कर दो, लेकिन फिर भी नहीं करता है। जैसे अंधेरा सा होता है, वैसे ये जो नाव चालक होता है, जो केवटी होता है, उसके तरफ जाता है, गौरी की तरफ, राक्षसों की तरह टूट पड़ता है। गौरी इसका बगावत करती है, लेकिन गौरी को खाए पिए पूरे पूरे दिन हो चुके थे, पूरी रात हो चुका था, उसको शरीर में बल नहीं मिल पा रहा था कि ढंग से इसके साथ बगावत करे। फिर शांत सी हो जाती है। उसके बाद केवटी जो है उसके साथ कुछ गलत करता है। उसके बाद लेकिन उसी टाइम उस केवटी का उंगली उसके मुंह तक पहुंच जाता है। गौरी उसकी उंगली को कस के दबोच के काटती है, जो कि दर्द से तिलमिला उठता है केवटी, और वहां से उठता है तो गौरी अपने आप को संभालते हुए दौड़ के भागती है और जो नाव होता है, नाव को धक्का देके उसमें बैठ जाती है। जब केवटी दौड़ते हुए नाव तक पहुंचता है तो नाव काफी दूर आगे निकल जाता है, जो कि उसको पहुंच पाना मुश्किल होता है। फिर भी वो पानी में छलांग, नदी में छलांग लगाता है नाव को पकड़ने के लिए, लेकिन नाव उससे नहीं पकड़ा पाता है नाव, क्योंकि काफी आगे निकल गया होता है। शाम का समय था और रात हो ही चुका था। जब इसको गौरी को नींद आने लगता है तो गौरी उसी नाव पे सो जाती है और पानी के धारा में बहते हुए कुछ दूर चली जाती है। अगले
शहर को चली जाती है। वहां जब जाती है तो इसका नींद यानी कि आंखें खुलती है तो देखती है कि सुबह हो गया है, अब मैं गलत अवस्था में हूँ। तो वहां पे नाव को जैसे तैसे करके किनारे लगाती है और उस जंगल में ये सोच के जाती है कि शायद यहाँ कोई महिला आएगी लकड़ी उकड़ी काटने के लिए, तो उससे मैं कुछ हेल्प मांगूंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर उस नदी में वो पानी पीने जाती है तो देखती है कि सामने एक घोड़ा भी पानी पीने आ रहा होता है। उसके साथ एक युवक भी होता है जो घोड़े के पीठ पे हाथ रखे हुए नदी की तरफ आ रहा होता है। तो झट से गौरी जो है वो छुप जाती है कि कहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत बर्ताव ना करे। लेकिन जो घोड़े के साथ जो युवक था वो देख लिया था कि वहां पे कोई ना कोई इंसान है जो कि हमसे बचने की कोशिश किया है, हमसे छुपने की कोशिश किया है। जो युवक था वो एक राजकुमार था, तो उसको लगा कि हो सकता है कि हमारा कोई दुश्मन है। फिर युवक पीछा करता है और जब पास जाता है तो देखता है कि यहाँ पे इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में भला क्या कर रही है इस अवस्था में। फिर वो अपने आप को ढकते हुए कुछ नहीं बोलती है, सहम जाती है, डर जाती है कि ये भी हमारे साथ कुछ वैसा ही हरकत करेगा जैसे कि केवटी ने किया था। काफी कोशिश करता है, जो युवक होता है काफी कोशिश करता है कि लड़की से कुछ सच को जाने कि उसके साथ आखिर जो ये हालत किया है कौन किया है। लेकिन लड़की जो गौरी होती है डरी रहती है काफी और दौड़ते हुए जाके नदी में छलांग लगा के मरने की कोशिश करती है। लेकिन राजकुमार भी छलांग लगा लेता है, उस लड़की को बाहर निकालता है और अपने पास जो कपड़ा रखता है उससे उसके शरीर को तन को ढक देता है। तब जाके गौरी के अंदर थोड़ा सा विश्वास जगता है कि हो सकता है कि यही हमारा रक्षा करेगा, यही हमारा सुरक्षा करेगा। और गौरी जो बीती हुई बात थी तो उसमें से सारी बातें को नहीं बयां कर पाती है, कुछ ही बात बताती है ताकि इसके साथ फिर से ये कुछ गलत न कर बैठे। फिर क्या होता है, गौरी को राजकुमार अपने घर लेके जाता है। वहां पे जो गौरी राजकुमार के जो पिता होते हैं गौरी को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना सुंदर लड़की भला जंगल में क्या कर रही थी। उसकी माता जो राजकुमार के थे वो भी माता को भी गौरी पसंद आ जाती है। फिर क्या होता है कि वहां पे राजमहल में गौरी का और राजकुमार का शादी करने की प्रस्ताव उनके पिता राजकुमार का जो पिता होते हैं वो रख देते हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी काफी धूम धड़ाके से होता है क्योंकि राजकुमार का ही शादी हो रहा था, धूम धड़ाके से होगा क्यों नहीं। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, बहुत खुशी खासी जिंदगी गौरी और जो राजकुमार होते हैं वो जीने लगते हैं। और कुछ दिन के बाद उनका गौरी का एक पुत्र होता है जो कि बहुत ही वो भी चंचल था। पुत्र होता है उसके बाद भी ये जो गौरी होती है मन मार के बैठी रहती है और कोई से ज्यादा बात नहीं करती है, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती है। फिर एक दिन की बात है कि राजकुमार पूछते हैं कि गौरी आखिर क्या हुआ है, आप क्या चाहते हो। फिर गौरी बताती है कि मुझे मन नहीं लग रहा है। तो राजकुमार जो है अपने सेनापति को बुलाते हैं और सेनापति से बोलते हैं कि गौरी को घुमाने कहीं लेके जाओ। फिर क्या होता है, प्लानिंग किया जाता है और गौरी को घुमाने के लिए कहीं लेके जाया जाता है। उसके बाद जो उसका सेनापति है, सेनापति जब गौरी को देखता है तो वो विचलित हो जाता है, फिसल जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि गौरी उतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, हद से ज्यादा सुंदर थी। फिर क्या होता है कि शिकार के लिए जाते हैं सब और गौरी का भी मन उधर बहलाने के लिए लेके जाते हैं सब। और गौरी का जो तब्बू होता है जो बनाया जाता है ठहरने के लिए, गौरी को उसमें रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और ये लोग जब रात का समय होता है और गौरी सो रही होती है तो सेनापति का मन में तो पाप आ ही चुका था, पाप समा ही चुका था। वो गौरी के पास जाता है और गौरी के बगल में उस तब्बू में सो जाता है, पैरों पे अपना पैर को सहलाते हुए
हाथों को सहलाते हुए, शरीर को टच करते हुए वो अपने बाहों में भरने लगता है। तभी गौरी का नींद खुलता है और गौरी देखता है कि मेरे को कोई जकड़ रहा है, पकड़ रहा है। तो गौरी झट से उठती है तो देखती है कि सेनापति यहाँ पे लेटा हुआ है। फिर सेनापति को बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आया, तुमको हिम्मत कैसे हुई हमारे कक्ष में आने की, हमारे कुटिया में आने की। फिर सेनापति बोलता है कि जो राजकुमार हैं, राजकुमार से मैं सुंदर हूँ, हट्टे कट्ठा हूँ, उससे ताकतवर हूँ, उससे ज्यादा नॉलेज है हमारे पास। हम और आप मिलके पूरी एंजॉय करेंगे। फिर गौरी इसका विरोध करती है। गौरी विरोध करती है तो जो सेनापति होता है तलवार को झट से निकालते हुए उसके बच्चे पे भिड़ा देता है, अगर तुम तैयार नहीं होती हो तो इसका मैं जान मार दूंगा। फिर गौरी जो है वो विवश हो जाती है, मजबूर हो जाती है और हंसते हुए बोलती है कि ठीक है। फिर क्या है कि बाहों में लिपट लेता है, पकड़ लेता है जो सेनापति होता है। फिर जो गौरी है मुस्कुराते हुए बोलती है कि लैम्प को तो बुझा दो, कि हमें भी तुमसे बहुत प्यार हो गया है। जब से मैं तुमको देखा हूँ हमें भी वही दिल में हलचल सी उठ रही है कि कब तुम्हारे साथ समय बिताऊं। सेनापति को विश्वास हो जाता है, खुशी से पागल हो जाता है और लैंप झट से बुता देता है। दोस्तों ये कहानी काफी लंबा हो चुका है। अगर एक कहानी दोस्तों इस कहानी को यहीं पे रखता हूं क्योंकि कहानी काफी लंबा हो चुका है। अगर आपको कहानी पसंद आता है और कहानी का पार्ट 2 अगर आप सुनना देखना पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका पार्ट दूसरा भी लेके आऊंगा। यहाँ तक इस कहानी में जो भी बताया गया है ये रियल घटना है, सच्ची घटना है और ये आज की घटना नहीं है, बहुत पहले की घटना है जिस समय राजा अपना राज किया करते थे, उन दिनों की एक कहानी है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी करेंगे कि इस कहानी को खुद से क्रिएट किया गया है, लेकिन ये कहानी हकीकत है जो कि बंगाल के है। तो इस कहानी का पार्ट 2 देखना है, सुनना है, समझना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका पार्ट 2 मैं लेके बहुत जल्द आऊंगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।